हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं द टॉप कंट्रोवर्सीज इन इंडियन यूट्यूब सीन। जी हाँ, लड़ाइयाँ, डिस वगैरह वगैरह जो भी है। सो या, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट द कंट्रोवर्सी दैट यू नो आई कैन स्टार्ट, गिव दिस वीडियो 1000 likes. I mean, worth a shot. इंडियन यूट्यूब के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही नहीं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की गिनती भी रोज बढ़ रही है। इतने डाइवर्स व्यूअर्स और क्रिएटर्स होने के चलते डिसएग्रीमेंट्स होना और किसी न किसी का ऑफेंड होना लाजमी है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए। ये चीज़ आप मेरे चैनल के लिए करें। आज हम बात करेंगे इंडियन यूट्यूब की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। इस लिस्ट के लिए हम आपको डिसएग्रीमेंट से बढ़ते बढ़ते कंट्रोवर्सी में तब्दील हुए 5 इंसिडेंट्स बताएंगे। एमिवे वर्सेस रफ्तार। Of course, the biggest YouTube controversy that, one of the first biggest YouTube controversies at least, because MWay versus रफ्तार जो सीन हुआ था, उसके बाद इंडियन यूट्यूब का पूरा सीन बदल गया, इंडियन रैप का पूरा सीन बदल गया था, और डिस कल्चर और ये सब काफ़ी काफ़ी बढ़ा इंडिया में। आई मीन, आई हैव डिस्ड पीपल बैक इन 2015 2016 बट या, a lot of people started to understand this culture किस बारे में क्या है, and it started getting normalized. It's still not pretty popular in our country as it is in the West, but yeah. रैप की दुनिया में किसी की रैप के थ्रू इंसल्ट करना रैप बीफ कहलाता है। हमने इंडिया का पहला रैप बीफ विटनेस किया अक्टूबर 2018 में। राज जोन्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इंडियन रैप सिनेरियो के सबसे ज्यादा जाने माने नामों में से एक रफ्तार ने इंडिया में रैप आर्टिस्ट के फाइनेंशियल सिनेरियो को लेकर अपनी डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करते हुए एग्जाम्पल के लिए उभरते हुए रैपर एमिवे का नाम लिया था। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता, पर मैं आज तक भी अगर मैं सोचूं, मैं आज भी जानना चाहता हूँ कि रफ्तार भाई ने गलत क्या कहा था कि रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे। भाई, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 8 years नाउ। आई मीन, नहीं कमा पा रहे इंडियन रैपर्स पैसा भाई। आज तक नहीं कमा पाया मैं। सो या, इट्स ट्रू। क्या इंडियन रैपर्स पैसा कमा पा रहे? नहीं। इफ यू कंपेयर आर रैपर्स टू द रैपर्स आउट देयर, वी आर डूइंग नथिंग मैन इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज not enough people are still listening to hip hop yet. There's a huge audience for Indian rap, but it's still not big enough compared to other genres in India. So yeah, I still don't see रफ्तार ने गलत क्या कहा था. But if any of you have any opinions, और तुम मेरे को बता सकते हो कि स्टेटमेंट में गलत क्या था, तो कमेंट्स में बताओ मेरे को। और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड बहुत एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शोज के मिलेंगे। एमिवे को रफ्तार का इस तरह उनका नाम लेना नीचा दिखाने वाला लगा और उन्होंने इस रैप बीफ का पहला डिस ट्रैक निकाला जिसका नाम था समझ में आया क्या। इस ट्रैक के शुरुआत में ही एमिवे रफ्तार के उस इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं और आगे के ट्रैक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रफ्तार की बात का जवाब देते हैं। इस ट्रैक के आने पर रफ्तार ने एमिवे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट करके बताया कि एमिवे ने उनकी बात को गलत समझ लिया और अब उनकी बारी है। इसके बाद रफ्तार ने शेख चिली नाम से डिस ट्रैक निकाला। एमिवे का असली नाम बिलाल शेख है। हालांकि रफ्तार ने सबटेक्स्ट में लिखा कि ये डिस ट्रैक नहीं है। इस ट्रैक में रफ्तार ने पहले अपनी बात समझाने की कोशिश की और फिर एमिवे की बातों का जवाब देते हुए उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने एमिवे की मदद की थी। इसके बाद से यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये रैप बीफ कंट्रोवर्शियल होती चली गई। एमिवे ने गिरफ्तार नाम का एक और डिस ट्रैक निकालकर रफ्तार के शेख चिली का जवाब दिया। इस पर रफ्तार ने एवे ही नाम का डिस ट्रैक निकाला और टाइटल में ऐलान किया ये डिस गाना है। इस हाईली कंट्रोवर्शियल रैप बीफ का आखिरी डिस ट्रैक एमिवे की तरफ से आया जिसका टाइटल था खत्म। इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते रैप आर्टिस्ट से लेकर रैप लवर्स तक सब 2 सेक्शंस में बंट गए। That is very true. This rap beef like segregated the audience so much कि एक एमिवे कैंप, एक रफ्तार कैंप। Obviously there are neutral people out there, but ये बहुत एक massive scale पे हुआ था। And that's something that I guess that's a collateral damage to beefs happening, and it's still your choice who you want to support, or if you want to
be on a side. That's your choice. But I think एमिवे ने बहुत बहुत गलत मिसअंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, बिकॉज आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर रफ्तार ने एमिवे का एग्जांपल दिया था, एमिवे का नाम यूज़ किया था, तो इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं ये था कि रफ्तार भाई एमिवे को अपना बंदा मानते थे. दैट्स व्हाई ही वाज कंफर्टेबल नेमिंग हिम इन द इंटरव्यू फॉर दिस थिंग. आई थिंक अगर ऑफेंड होने की जगह एमिवे उसको सही वे में लेता तो वुड हैव बीन easier to solve this, but yeah, at least it gave a huge push to Indian hip hop. So T-Series versus PewDiePie. YouTube of course of course you cannot take this controversy out of Indian YouTube scene. T-Series versus PewDiePie, man. T-Series के कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब. कंट्रोवर्सीज की बात हो और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बनने की प्यूडीपाई और टी सीरीज की कंट्रोवर्सी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फेलिक्स जेलबर्ग, जो प्यूडीपाई के नाम से यूट्यूब चैनल रन करते हैं, यूट्यूब ऑडियंस के लिए किसी परिचय के मोहताज. प्यूडीपाई लगभग 5 सालों तक दुनिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर रहे हैं. 2018 में इंडिया का यूट्यूब चैनल टी सीरीज सब्सक्राइबर काउंट में प्यूडीपाई के बेहद करीब पहुंच गया था. अपना टाइटल लूज ना करने के लिए प्यूडीपाई और उनके फैंस ने, और ये टाइटल अपने नाम करने के लिए टी सीरीज और उसके सपोर्टर्स ने अलग अलग तरीके अपनाए. प्यूडीपाई के एक फैन ने 50,000 प्रिंटर्स हैक करके लोगों को सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई का मैसेज दिया. वहीं टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार ने भी एक वीडियो क्लिप जारी करके भारतीयों से देशभक्ति के नाम पर टी सीरीज को सब्सक्राइब करके नंबर 1 बनाने की अपील की. I mean, that's already so messed up, because PewDiePie was like, we need to have an independent creator as the most subscribed person, and then Bhushan Kumar comes in and he's like, politics karega main to bhai, desh ka sawal hai. No, it's so not about the country, man. What is T Series doing for the country anyway? Nothing. There is an Indian YouTube channel on the brink of becoming world's number 1. This is a historic moment for all of us, so let's come together and subscribe to T Series YouTube channel and make India proud. कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्यूडीपाई के फैंस ने प्यूडीपाई को सपोर्ट करने के लिए टी सीरीज के नाम पर इंडिया और इंडियंस को नीचा दिखाना शुरू किया. प्यूडीपाई के डिस ट्रैक्स कंग्रेचुलेशंस और बिच लजानिया को टी सीरीज की इस आर्ग्यूमेंट पर कि ये ट्रैक्स भारतीयों का अपमान करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब इंडिया से हटवा दिया. माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि टी सीरीज का सपोर्ट देशभक्ति का सबूत और प्यूडीपाई का सब्सक्राइबर होना देशद्रोह से कम नहीं था. आखिरकार टी सीरीज ने ये बैटल जीतकर मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया. Support. That's all I have to say about this. फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस एयर एशिया. इंडियन व्लॉगिंग सर्कल में अगर किसी के व्लॉग्स 10 मिनट में से 10 मिनट तक चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं तो वो हैं फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग्स. गौरव तनेजा, जो एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक बॉडी बिल्डिंग एंथुजियास्ट और एक पायलट हैं, अपने व्लॉग्स के माध्यम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हम तक पहुंचाते हैं. इसमें उनका साथ देती हैं उनकी चीयरफुल पत्नी और खुद एक पायलट ऋतु राठी तनेजा, बेहद मजाकिया और कहानियों का खजाना रखे हुए उनके पिता, और उनके व्लॉग्स की यूएसपी उनकी प्यारी बेटी रसभरी. हाल ही में गौरव ने अपने चैनल पर एयर एशिया, जिसमें वो पिछले साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे, की तरफ से उनको सस्पेंड किए जाने के बारे में बताया. इस वीडियो में गौरव बताते हैं कि कैसे एयर एशिया एम्प्लॉइज की सिक लीव्स को लेकर गलत नीतियों का इस्तेमाल करता है. गौरव ने एयर एशिया के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि कैसे ये तो कंट्रोवर्सी तुम कहो या कुछ भी कहो इस चीज को, दिस वाज सो ऑसम ऑफ गौरव टू लाइक कम आउट एंड पब्लिक में ऐसे लाइक गौरव भाई ने सबको बताया कि भाई क्या गलत चल रहा है. ही वाज अ विसल ब्लोअर एट द एंड, राइट? एंड it was so great that he did that because it led to this massive scaled investigation, and हर न्यूज़ चैनल पे भी चल रही थी ये बातचीत, एंड I'm pretty sure इसकी वजह से बहुत चेंजेस आए होंगे इस चीज़ में. ऑल्सो गौरव भाई, यू आर ऑसम. एक शाउट आउट मुंह पे फेंक के मार दो मेरे प्लीज. गौरव की यात्रियों और पायलट्स के हकों और सुरक्षा को लेकर शुरू की गई ये लड़ाई अभी बाकी है. उम्मीद करते हैं कि अपने व्लॉग से सबको खुश रखने वाले गौरव तनेजा को आने वाले दिनों में इस लड़ाई के रिजल्ट में खुशखबरी मिले. I really hope so too, because ये लोगों की सेफ्टी का सवाल है, ये एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का सवाल है. कंपनी के जो
सारे जो लोग बैठ के एक टेबल पे बैठ के सब डिसीजंस लेते हैं, वो उन लोगों के लिए रिस्की नहीं है। ये रिस्की है उन लोगों के लिए जो हर रोज उस फ्लाइट पे चढ़ के काम करते हैं, जो लोग हर रोज उस फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो या आई मीन आई रियली होप ही विंस दिस। AIB नॉकआउट, AIB ऑल इंडिया बकचोद। जितना अनयूजुअल चैनल का नाम, उतना ही आउट ऑफ द बॉक्स चैनल का कंटेंट। तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, आशीष शाक्या और रोहन जोशी ने ये यूट्यूब चैनल 2013 में शुरू किया था। पॉडकास्ट से लेकर पैरोडी वीडियोस, सब में कुछ नया देखने, हंसने और सीखने को मिला। AIB की ऑनेस्ट सीरीज जैसा कुछ आज तक देखने को नहीं मिलता है। AIB को इंडियन यूट्यूब कॉमेडी सीन का पायनियर कहना गलत नहीं होगा। बहुत कम समय में बहुत तेजी से अपना एक अलग फैन बेस एस्टैब्लिश कर रहे AIB की मुश्किलों की शुरुआत हुई 2015 में AIB नॉकआउट से। ये एक सेलिब्रिटी रोस्ट शो था जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था। इसमें बहुत से कॉमेडियंस के अलावा रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने पार्टिसिपेट किया था और बॉलीवुड के जाने माने नामों ने ऑडियंस के तौर पर शिरकत की थी। एक तरफ लोगों का वो सेक्शन था जिन्होंने इसे इतना एंजॉय किया कि इसके यूट्यूब पर रिलीज होने के 24 घंटे होते होते AIB दुनिया का नंबर 1 सब्सक्राइबर गेनिंग चैनल बन गया था। AIB रोस्ट USA में तीसरा सबसे ज्यादा शेयर्ड वीडियो और इंडिया में टॉप मोस्ट शेयर्ड वीडियो बन गया था। And it deserved to be, man. It was the funniest roast ever seen in India. It was the best thing that ever happened. And यार यही प्रॉब्लम अपने कंट्री की। वी से वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट वी डोंट एक्चुअली हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज एज सून एज वी स्टार्ट टू एक्सप्रेस आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर आर सो मेनी पीपल हु से वी आर ऑफेंडेड। लाइक ये एक क्लॉज जो है ना, इट्स होल्डिंग बैक आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच सो मच एंड आई स्टैंड अगेंस्ट इट मैन। दिस रोस्ट वॉज एपिक। बाहर यार हर चीज़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ का एग्जाम्पल देते कि हाउ वी शुड बी लाइक द वेस्ट एंड हाउ वी शुड बी लाइक अ डेवलप्ड country and all that. Man, US is a developed country and they have roasts every year and they are epic and they say every kind of shit. So why can't we do it? It's bullcrap. लेकिन दूसरी तरफ लोगों का वो सेक्शन था जिन्हें ये रोस्ट इतना ऑफेंसिव और वल्गर लगा कि बात पुलिस कंप्लेंट्स और पार्टिसिपेंट से लेकर ऑडियंस तक के नाम पर FIRs तक पहुंच गई। इट्स लाइक मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वहाँ पे कोई डिश ऑर्डर की है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, ऑल्दो यहाँ पे बहुत लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, पर सिर्फ मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट के लिए FIR कर दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है भाई। तुम्हारा टेस्ट नहीं था इस कॉमेडी सीन को लेके, तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कीप योर ओपिनियन टू योरसेल्फ, डोंट वॉच इट, डोंट वॉच दीज पीपल एवर अगेन, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू like file complaints against them, man. It's so stupid. This controversy just makes me angry. कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में सबसे रीसेंट है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो खत्म होते होते कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक बन गया। शुरुआत हुई एल्विश यादव के उनके सेकंड चैनल पर डाले गए एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने कई टिकटॉकर्स की वीडियो पर रिएक्ट किया या यूं कहे कि रोस्ट किया। इसके जवाब में टिकटॉकर रिवॉल्वर रानी ने अपनी वीडियो में एल्विश पर बॉडी शेमिंग का इल्जाम लगाते हुए टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरिजन किया। एल्विश ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका जवाब दिया और इसके साथ ही यूट्यूब कम्युनिटी के रोस्टर्स जैसे लक्ष्य चौधरी ने भी इन्हें आड़े हाथों लिया। फिर टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो पोस्ट करके यूट्यूबर्स के टिकटॉकर्स के प्रति रवैये का जवाब देते हुए यूट्यूबर्स के कंटेंट को टारगेट किया कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो में बहुत से यूट्यूबर्स को टैग किया। बस फिर क्या था, शुरू हो गई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई। छोटे से बड़े हर यूट्यूबर ने आमिर सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू किया। बात बढ़ते बढ़ते पूरी टिकटॉक कम्युनिटी को ट्रोल करने तक पहुंच गई। कंट्रोवर्सी पीक पर पहुंची रोस्टिंग किंग कैरी मिनाटी के वीडियो द एंड गेम से। उन्होंने आमिर की वीडियो की एक एक लाइन को रोस्ट किया। इस वीडियो ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े और आगे भी बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन 78 मिलियन व्यूज होते होते यूट्यूब ने इस वीडियो को बहुत से टिकटॉकर्स द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर प्लेटफॉर्म से साइबर बुलिंग का कारण देकर हटा दिया। कैरी मिनाटी और उनके फैंस इस बात से बहुत निराश हुए। टिकटॉक की प्ले स्टोर रेटिंग रातों रात गिर गई और कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए, इतने कि कैरी मिनाटी इस समय मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन यूट्यूबर हैं।
ये कंट्रोवर्सी इतनी कंट्रोवर्शियल रही कि भारतीय सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 अन्य चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने के लिए भी लोग कैरी मिनाटी को शाबाशी दे रहे हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद? मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। सब्सक्राइब टू टॉप फाइव इंडीड ऑल्सो, ग्रेट वीडियो। या सो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि I don't see anything wrong. I mean, yeah. I guess दो sides थी, as again like जैसे beefs वगैरह में भी होती है. So it was a beef against TikTok and YouTube. I was obviously on YouTube side and I still am, and I don't think that the TikTok content that most of our Indian TikTok creators used to make was any good. I still don't think it is. If you just take Instagram Reels as example, so you will know that it's not content that they make. So yeah, YouTube for the win. Anyway, guys, if you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed, subscribe, and I'll see you guys tomorrow. It's been your boy Voice Box. Bye bye.